सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का एसआरपी इंटर कॉलेज पहुँच जिला जालौन की ऑनलाइन व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास में, जो कि आपको हमारे चैनल NK.Singh परिहार पर अवेलेबल है। प्रिय छात्रों, हम लोग इस कोरोना काल में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने हम लोगों को ऑनलाइन क्लास पढ़ाने का निर्देश दिया है। तो उसके अंतर्गत हमारा पूरा विद्यालय परिवार और शिक्षा से जुड़े सभी विद्वान साथी आप लोगों को ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। इस क्लास में प्रिय छात्रों, कक्षा 11 में ऑटोमोबाइल में प्रथम प्रश्न पत्र में मैं द्वितीय अध्याय पढ़ा रहा था आप लोगों को। तो द्वितीय अध्याय में जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें इंजन के भागों के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो इंजन के भाग हमने आपको क्या क्या पढ़ाए। कल हमने आपको जो वाल्व व्यवस्था है, किस प्रकार से जो वाल्वों को सिलेंडर हेड के डिजाइन के अनुसार वाल्वों को कैसे कंपनियां लगाती हैं, कौन कौन से प्रकार से लगाती हैं, जो मुख्य हैं वो हम बता रहे थे। तो कल हमने आपको एल टाइप और टी टाइप या जो साइड वाल्व व्यवस्था है उसके बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि आप देख रहे हो, कल भी हमारी क्लास में आपको बोर्ड पर पहले से चित्र बने मिले हों। तो प्रिय छात्रों, ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि चित्रों को बनाने में समय लगता है, टाइम लगता है। स्वाभाविक है, कोई छापना थोड़ी ना होता है बोर्ड पे, मार्कर से बनाना समय लगता है। ठीक है, तो क्लास लंबा ना खींचे, इसलिए पहले से ही हम ये बना के चलते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज हम अध्ययन करते हैं। तो कल हमने टी टाइप एल टाइप यानी साइड वाल्व व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने बताया था आपको एल टी एफ ये व्यवस्थाएं आती हैं। तो आज हम दो व्यवस्थाएं हैं जिसमें एफ टाइप वाल्व व्यवस्था में क्या होता है। तो छात्रों, ये ध्यान से सुनो। एफ टाइप वाल्व व्यवस्था में हम लोग किस प्रकार से, हमारे इंजीनियर ने, हमारे ऑटोमोबाइल इंजीनियरों ने किस प्रकार से ये एफ टाइप की वाल्व व्यवस्था की है। तो छात्रों ध्यान से सुने। मैं इसको बोर्ड पे लिख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन ध्यान से सुने, चित्र के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूँ। तो एफ टाइप वाल्व व्यवस्था में इनलेट वाल्व जो होता है, इनलेट वाल्व, ये इनलेट वाल्व है। ये इनलेट वाल्व कहाँ पे लगा, दिखाई दे रहा है? कहाँ पे लगा? ये इनलेट वाल्व सिलेंडर ब्लॉक में ही लगा है। ये सिलेंडर ब्लॉक ही तो है, ये सिलेंडर ब्लॉक में ही लगा होता है, जैसे कि एल टाइप के वाल्व व्यवस्था में लगे होते हैं। परंतु एग्जॉस्ट वाल्वों को, जो एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं, उनको आई टाइप वाल्व व्यवस्था के अनुसार या एग्जॉस्ट वाल्वों को सिलेंडर हेड में, ये सिलेंडर ब्लॉक है, ये सिलेंडर हेड है, ये सिलेंडर हेड में लगाने की व्यवस्था की जाती है। ये व्यवस्था आई टाइप की भी सिलेंडर हेडों में पाई जाती है। ये सिलेंडर ब्लॉक है, ये सिलेंडर हेड है। सिलेंडर हेड में एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व सिलेंडर ब्लॉक में लगाए जाते हैं। किसमें? एफ टाइप वाल्व व्यवस्था में। प्रायः इनमें एक ही कैम शाफ्ट लगाई जाती है, एक ही कैम शाफ्ट से ये संचालित होते हैं, एक ही कैम शाफ्ट से इन्हें चलाया जाता है। लेकिन कई और जो इंजन होते हैं, विशेष प्रकार के इंजनों में, इनमें डबल कैम शाफ्ट भी लगाई जाती है, दो कैम शाफ्ट से भी इनको भी चलाया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था एल टाइप तथा आई टाइप व्यवस्था में मिली जुली। ये जो एफ टाइप की व्यवस्था है, ये एल टाइप और आई टाइप की वाल्व व्यवस्था से मिली जुली
ठीक है, ध्यान से फिर से सुने। इसका इनलेट वाल्व सिलेंडर ब्लॉक में, एग्जॉस्ट वाल्व सिलेंडर हेड। तो सिलेंडर ब्लॉक में किस व्यवस्था में लगे होते हैं? एल टाइप की वाल्व व्यवस्था में, और आई टाइप की व्यवस्था में एग्जॉस्ट वाल्व सिलेंडर हेड में लगे होते हैं। तो ये दोनों एल टाइप और आई टाइप की वाल्व व्यवस्था से मिलती जुलती है, दोनों से। इसमें एक कैमशाफ्ट का ही प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी इनमें दो कैमशाफ्ट का भी प्रयोग किया जाता है। ये एफ टाइप वाल्व व्यवस्था। अब आते हैं दूसरी कौन सी है? ओवरहेड वाल्व व्यवस्था। ओवरहेड यानी हेड के ऊपर बाहर से, ओवरहेड वाल्व व्यवस्था में। तो छात्रों इसमें क्या है? इस प्रकार की व्यवस्था में वाल्व को आई हेड वाल्व व्यवस्था भी कहा जाता है। आई हेड वाल्व व्यवस्था भी कहा जाता है। इसको कौन सी व्यवस्था कहा जाता है? आई हेड वाल्व व्यवस्था। आई हेड वाल्व व्यवस्था भी इसको कहते हैं, ओवरहेड वाल्व व्यवस्था। ठीक है, आई हेड वाल्व व्यवस्था भी कहा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व, ध्यान से सुनना, इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व सभी वाल्व सिलेंडर हेड में लगाए जाते हैं। कहाँ लगाए जाते हैं? सिलेंडर हेड में। इसमें सिलेंडर ब्लॉक से मतलब नहीं होता है। सभी वाल्व जो इनलेट हैं या एग्जॉस्ट है, चाहे वो 2 हों, चाहे 4 हों, चाहे 6 हो, या जितने भी, वो सभी वाल्व सिलेंडर हेड में लगाए जाते हैं। इनमें एक ही कैमशाफ्ट का प्रयोग किया जाता है, एक ही कैमशाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। और खोलने के लिए, इनको खोलने के लिए ये है ना, एक ही कैमशाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ये पुश रॉड है, ये कैम है, पुश रॉड से रॉकर असेंबली को चला रहे हैं। एक ही कैमशाफ्ट का प्रयोग। इस व्यवस्था में वाल्व खोलने के लिए 2 अतिरिक्त भागों की आवश्यकता होती है। वाल्व खोलने के लिए 2 अतिरिक्त भागों की आवश्यकता होती है, पुश रॉड तथा रॉकर आर्म। ये है पुश रॉड, ये है रॉकर आर्म। ये 2 अतिरिक्त व्यवस्थाएं होती हैं। इसमें 2 अतिरिक्त भागों की आवश्यकता होती है, पुश रॉड और रॉकर आर्म। रॉकर आर्म असेंबली इंजन के चलने पर कैम लॉब द्वारा, जब इंजन चलता है तो कैम लॉब, जब कैमशाफ्ट घूमती है तो कैम लॉब उठता है, कैम लॉब द्वारा टैपेट ऊपर उठते हैं। उसके द्वारा जब ये कैम है, ये टैपेट उठेगा तो ये क्या होगा? इसके द्वारा पुश रॉड ऊपर को जाएगी। जब पुश रॉड फिट रहता है तो एक सिरा ऊपर उठता है तथा तराजू की तरह ये हंडी के समान चलते रहते हैं। जैसे तराजू होता है, हंडी के समान दूसरा सिरा नीचे झुकता है। इसमें जैसे तराजू होता है इस तरीके से, जैसे ये सिरा उठेगा तो ये उठ जाएगा, इस तरीके से तराजू की तरह ये चलता है। ठीक है, तो तराजू की तरह चलता रहता है, एक झुकता है। इसके झुकने से वाल्व स्टेम पर दबाव पड़ता है। जो वाल्व की स्टेम है, ये स्टेम, जो वाल्व स्टेम है, इस वाल्व स्टेम पर जब ये दबेगी, पुश रॉड उठेगी। मानो यहाँ से पुश रॉड को जब ये कैम उठा तो ये पुश रॉड ने यहाँ पे ताकत लगाई। ठीक है, पुश रॉड जब ऊपर को उठेगी, तो जब ये ऊपर उठेगी तो ये क्या होगा? कैम नीचे को आएगा। नीचे आएगा तो ये क्या करेगा? रॉकर इसको, वाल्व को नीचे को ढकेल देगा। जब नीचे को आएगा तो दबाव पड़ेगा तो वाल्व क्या होगा? खुल जाएगा। ठीक, ये इसका सिस्टम। फिर से समझ लें, इसमें क्या होता है? इसमें जो वाल्व होते हैं वो सभी हेड में लगाए जाते हैं। इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व सभी हेड में लगाए जाते हैं। इनको खोलने के लिए 2 अतिरिक्त भागों की या 2 अतिरिक्त भागों का हम प्रयोग करते हैं। कौन से? पुश रॉड और रॉकर आर्म असेंबली। रॉकर आर्म असेंबली जब कैम शाफ्ट के द्वारा जब इंजन घूमता है तो इंजन घूमने पर ये कैम की लॉब उठती है, तो ये पुश रॉड को ऊपर को ढकेलती है। जब रॉड ऊपर को ढकेलती है तो क्या होता है? रॉकर आर्म नीचे को दबता है।
जब रॉकर आर्म नीचे को दबेगा तो क्या होगा, ये जो है वाल्व की स्टेम पे नीचे को ये धकेलेगा, जिससे ये वाल्व खुल जाएगा। ये इसकी ओवर हेड वाल्व व्यवस्था की स्थिति। ठीक है, इस वाल्व व्यवस्था में यह व्यवस्था सबसे अच्छी समझी जाती है। ध्यान से सुनना, यह वाल्व व्यवस्था सबसे अच्छी समझी जाती है क्योंकि वाल्वों को प्राप्त गर्मी सिलेंडर हेड की, जो वाल्व गर्म होती है, जब जो गर्मी मिलती है, जब हीट होता है इंजन चलता है, गैसें जलती हैं तो वाल्व गर्म होते हैं, तो वाल्व की गर्मी सिलेंडर हेड के वाटर जैकेटों में आए पानी से, जो वाटर जैकेट सिलेंडर हेड में पानी घूमता रहता है वाटर जैकेट, तो उससे क्या होता है कि ये वाल्व आए पानी से इनका तापमान कम हो जाता है। तो जब इनका तापमान कम रहेगा तो स्वाभाविक है ये वाल्व ज़्यादा दिन तक चलेंगे। ठीक है, इसीलिए इस व्यवस्था को, ओवरहेड वाल्व व्यवस्था को सबसे अच्छी वाल्व व्यवस्था माना गया है और अधिकांश इसी का प्रयोग ध्यान रखना चाहिए। ये सब जो एल टाइप हैं, एफ टाइप हैं, टी टाइप हैं, ये विशेष परिस्थितियों में लगाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक ओवरहेड वाल्व व्यवस्था का प्रयोग होता है। सारे इंजनों में रॉकर आर्म असेंबली होती है, सिलेंडर हेड में वाल्व इनलेट आउटलेट सारे वाल्व लगे होते हैं, रॉकर आर्म असेंबली, और एक ही कैम से ये स्टेम के द्वारा असेंबली को पूरा डांसिंग पोजीशन टाइप की, तराजू टाइप का, इस तरीके से इसको फिट किया जाता है। और ये व्यवस्था क्यों अच्छी मानी गई है, जो मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, हेड में इंजन को ठंडा रखने के लिए वाटर जैकेट कटे होते हैं, जिनमें कूलिंग सिस्टम में, वाटर कूलिंग सिस्टम में इनमें पानी, ठंडा पानी इनमें वाटर जैकेटों के रास्ते से निकलता रहता है, जिससे हेड की एक निश्चित मात्रा में हेड गर्म होता है, इसके बाद हेड ठंडा होता रहता है, तो यहाँ पे वाल्व भी ठंडे होते रहते हैं, जिससे इसमें वाल्व अधिक दिन चलते हैं और इनमें रिप्लेसमेंट या इनमें खराबी बहुत दिनों बाद आती है। इसीलिए इस व्यवस्था को सबसे अच्छी वाल्व व्यवस्था माना गया है। ठीक है छात्रों, तो ये सिलेंडर हेड जो डिजाइन के अनुसार, सिलेंडर हेडों को डिजाइन के अनुसार जो वाल्व व्यवस्था की गई है, उन वाल्व व्यवस्थाओं में हमारे कोर्स में कक्षा 11 में यही 4 प्रकार की वाल्व व्यवस्था है, एफ टाइप, टी टाइप, ओवरहेड और साइड वाल्व व्यवस्था। इसका हमने अध्ययन किया है। तो प्रिय छात्रों, हमारे पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में, 17 तारीख के आज के वीडियो में, ये मैंने वाल्व व्यवस्थाओं के बारे में आप लोगों को बताया है। इनको ध्यान से इनको सुनना, और ये जो चित्र बने हैं पिछले भी, कल के भी वीडियो में मैंने चित्र बताए थे, तो इन चित्रों को ध्यान से वीडियो को पॉज करके रोक के इनको बना लेना है। और इस पाठ के अंत में इसके साथ साथ ये जो चित्र हैं, इनके साथ साथ पाठ के अंत में हम एक वीडियो, सारे चित्रों का एक PDF वीडियो डालेंगे, जो YouTube पे ही होगा, उसको मार्फत उसको पॉज करके आप लोग चित्रों को जरूर बनाएंगे, क्योंकि एक पेपर जो चतुर्थ प्रश्न पत्र होता है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही होता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये सभी पूछे जाते हैं। और दूसरा क्या कि इनके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में, जैसे प्रश्न मान लो कि हमने ओवरहेड वाल्व व्यवस्था पे मैंने प्रश्न दिया, विस्तृत प्रश्न है कि ओवरहेड वाल्व व्यवस्था किस प्रकार की होती है, सचित्र वर्णन कीजिए, तो ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आ गया। तो प्रिय छात्रों, इन सबको चित्रों को ध्यान से, ये एफ टाइप, ये ओवरहेड टाइप, इनके चित्रों को पॉज करके रफ पे 2-4 बार बनाओगे, फेयर पे बनाओगे और इनको समझोगे। जो समझ में ना आए हमें निसंकोच फ़ोन करके, हमें व्हाट्सएप पे चैट करके, हमें किसी भी, मुझे मेल से, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमें टेक्स्ट मैसेज से, हमें डायरेक्ट कॉल करके आप लोग अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। प्रिय छात्रों, आज की क्लास को विराम देने से पूर्व मेरी बात ध्यान से सुने। प्रिय छात्रों, कोरोना महामारी से बचने के लिए गांव-गांव
शहर में, वार्डों में, मोहल्लों में, गांव के छोटे छोटे वार्डों में सभी जगह को कोविड से बचने के लिए जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है तो उसमें आप लोग सहभागिता निभाएं। अपने गांव वासियों को, मोहल्ले वासियों को, शहर वासियों को जागरूक करें। जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उन सभी को प्रेरित करें। जिनने टीका नहीं लगवाया उनको टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें और अपने समाज को इस महामारी से बचाने के एक महायज्ञ में आप लोग अपना भी योगदान दें। और जो भी गाइडलाइन हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से बचाव के लिए जारी की है उसका कड़ाई से पालन करें। कोई ढिलाई ना बरतें, मास्क का प्रयोग करें, हाथों से सैनिटाइजर करते रहें, हाथों को बार बार धोते रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।